हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रेडीमेड नेक वाले सूट की कटिंग और सिलाई करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सूट है, इसके जो गले की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इसको भी हम कम करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें। ये हमारा आगे का पल्ला है, इस तरीके से इसमें वर्क वाला गला बना हुआ है। इसी की हमें सबसे पहले कटिंग करनी है। ये हमारा बॉर्डर है जिसे हम नीचे की साइड सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हमें इसे यहाँ पे बिल्कुल लंबाई में डबल फोल्ड करना है और ये जो हमारा रेडीमेड नेक है उसी नेक के बिल्कुल सेंटर से आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। जो हमारा रेडीमेड नेक बना हुआ है उससे 1/2 इंच ऊपर की साइड एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि जो 1/2 इंच हम बढ़ा के मार्क कर रहे हैं उसे हम शोल्डर जॉइंट करने में यूज़ करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस मार्किंग को आपको बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा कर लेना है आपको। सीधा करने के बाद अब इस वाली मार्किंग को छोड़ते हुए जो आपका रेडीमेड नेक है वहाँ से आपको रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो आप सूट की जितनी भी लंबाई हो आपको उतने पे मार्क करना है। यहाँ पे हम 34 इंच पे इसे तैयार रखेंगे, तो हमने 34 इंच पे मार्क किया है। आगे की साइड हमें यहाँ पे बॉर्डर को अटैच करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं 1 इंच हमने यहाँ पे इसे बढ़ा लिया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो 1 इंच हमने बढ़ाया उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए उसके ऊपर हम इस तरह से बॉर्डर को सेट करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से सेट करने पे इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से इसे हम हटा ले रहे हैं और स्केल की मदद से दोनों लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है आपको। यहाँ पे देखिए, इसे भी हम बिल्कुल सीधा कर ले रहे हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए मार्क करने के लिए आपको जितना भी गले को अंदर से कम करना हो उसमें आपको प्लस करके शोल्डर को मार्क करना है। तो हमें 1 इंच से कम करना है, तो हम यहाँ पे इसमें हाफ इंच दोनों साइड से मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। 6 इंच हमने शोल्डर रखा है और 6 इंच ही हमने आर्म होल रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जितना भी कम करना हो उसमें आपको शोल्डर को प्लस करके मार्क कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से ये आगे का पल्ला है, तो उसके लिए कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ से इसका हाफ निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। इस तरह से देख सकते हैं इंची टेप को फोल्ड कर लिया हमने और जहाँ भी इसका आधार है वहाँ पे मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ से हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे 34 साइज के लिए बना रहे हैं, तो चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच हमने मार्क कर लिया है और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। 1.5 से 2 इंच ही आपको सिलाई मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा आपको सिलाई मार्जिन नहीं रखना है। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे हम आगे के पल्ले में आर्म होल की गहराई की मार्किंग कर लेंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ से जितना भी आपको चेक को बंद करना हो उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 20.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, 20 इंच पे हमारा तैयार हो जाएगा। हिप राउंड का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो ये हमारा देख सकते हैं 8.5 इंच हिप राउंड भी आ रहा है। अगर आप नॉर्मल साइज में बना रहे हैं तो आपका हिप राउंड और चेस्ट दोनों बराबर आएंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेना है आपको। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे भी हमारा आधा हो रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा और यहीं पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कमर के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। देख सकते हैं सभी मार्किंग को स्केल की मदद से मिलाते हुए इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल बराबर कर लेना है आपको। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नीचे की साइड जितना भी आपको चेक की चौड़ाई रखनी हो उतने पे मार्क करना है। तो यहाँ पे जो हम चेक की चौड़ाई रखेंगे वो हम 8 इंच रख रहे हैं और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे।
इसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। 34 इंच पे इसे हमने रेडी करना है, तो 35 इंच पे हमने मार्क किया है। ऊपर से हाफ इंच बढ़ा के हमने इसमें 35.5 इंच पे मार्क कर लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच है, 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। कमर का चौथाई भाग 7 इंच, यहाँ भी 2 इंच सिलाई मार्जिन, और कमर के बाद यहाँ पे हिप राउंड के लिए हमने 8.5 इंच पे मार्क किया है, 2 इंच सिलाई मार्जिन। चेक के लिए 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ से जो चेक को हमने बंद रखा है वो 20.5 इंच पे रखा है। शोल्डर हमने 6 इंच, और यहाँ पे आर्म होल भी हमने 6 इंच ही लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने एक बार फिर से आपको क्लियर कर दी है कि कितना कितना मैंने क्या क्या लिया है। तो ये मार्किंग हमारी आगे की साइड की पूरी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से उसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आगे के पल्ले को हमने कट कर लिया है, और यहाँ पे जो भी हमारा कमर का चौथाई भाग है, हिप राउंड और चेस्ट का चौथाई भाग, वहाँ पे हम इस तरह से दोनों पल्लों में छोटे छोटे कट बना लेंगे, जिससे हमें बिल्कुल आसानी से पता चले कि कहाँ पे हमने मार्क किया है। गले के सेंटर में भी एक छोटा सा कट बना लिया हमने। तो आगे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 इंच पे हम इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लिए हैं। डबल फोल्ड करने के बाद आपको आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले के ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से सेट कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद बिल्कुल इसी के बराबर सेम जिस तरह से आपने आगे के पल्ले को मार्क किया था उसी के बराबर आपको पीछे के पल्ले को मार्क कर लेना है। यहाँ पे मार्क करने के बाद हम इसे इसके ऊपर से हटा लेंगे, और हटाने के बाद यहाँ पे हम फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो हम शोल्डर रखेंगे वो हम 5.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से आर्म होल की जो लंबाई रखेंगे वो हम यहाँ पे 6 इंच ही रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 6 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। और यहाँ से देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो ये हमारा 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इस मार्किंग को कर सकते हैं, नहीं तो आप जब सिलाई लगाएं तो इस मार्किंग को डार्क कर लें, जिससे दोनों तरफ से सिलाई आपकी अच्छे से सेट हो जाए। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद यहाँ पे आपको कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करनी है। ये हमारा पीछे के पल्ले में आर्म होल में गहराई है, और यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, और जो भी इसका आधा आएगा वहां पे मार्क करना है आपको इस तरह से। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिला के आपको पीछे के पल्ले में गहराई को मार्क करना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से 20.5 इंच पे इसे हमें मार्क करना है, जो कि हमारा बंद रहेगा। यहाँ से भी देख सकते हैं 20.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद 34 इंच पे इसे हमें रेडी रखना है, और हाफ इंच हमारा ये ऊपर की साइड शोल्डर जॉइंट में हमने 34.5 इंच पे मार्क कर लिया। इस मार्किंग को करने के बाद नीचे की साइड आपको जितना भी फोल्ड करना हो उतने पे मार्क करना है। तो हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ से ये हमारा 8 इंच रहेगा इसकी चौड़ाई। यहाँ से भी हम 2-2 इंच अंदर की साइड मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं जो हमने बाहर की साइड मार्किंग किया उससे 2-2 इंच अंदर की साइड मार्क करने के बाद हमारी जो फिटिंग वाली मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसे भी इस तरह से हम मिलाते हुए डार्क कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने डार्क कर लिया, इसे भी सीधा कर लेंगे चेक को भी। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो पीछे की साइड गले की चौड़ाई ऊपर से हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं, और नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे, और पीछे की साइड हम नॉर्मल गोल गले का शेप बनाएंगे। आप जिस भी तरह का गला बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं गले की भी मार्किंग हो गई है। पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। पीछे के पल्ले को देख सकते हैं हमने बिल्कुल आसानी से कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए पीछे के पल्ले को हम यहाँ से साइड करेंगे, और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको सबसे पहले हम इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे यहाँ से
अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से सेट करते हुए हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरफ जहाँ पे हमारा ओपन है वहाँ पे हम बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं सीधी लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम लंबाई को मार्क करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं आपको जितनी भी रेडी लंबाई रखनी हो उतने पे मार्क करना है। तो हमें स्लीव्स की जो रेडी लंबाई रखनी है वो 14 इंच रखनी है, तो हमने 14 इंच पे मार्क किया। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा और यहाँ से जितना भी आपको मोहरी को फोल्ड करना है उतने पे मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ा के मोहरी को मार्क कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर ले रहे हैं। इस वाली लाइन को भी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसे भी हम सीधा कर ले रहे हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें इस तरह से देख सकते हैं मोहरी के लिए मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपको मोहरी रखनी हो उतने पे मार्क करना है। तो यहाँ पे जो हमारी मोहरी की गोलाई है वो 10 इंच है, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच आएगा। 5 इंच पे हमने यहाँ पे देख सकते हैं मोहरी को मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन को मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करना है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ से ऊपर से बंद भाग से 1.5 इंच तक हमें इसे सीधा रखना है। इस तरह से तो हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके स्लीव्स का राउंड हो आपको उतने को नाप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के पल्ले को हमने बिल्कुल बराबर से सेट किया है और इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए रखेंगे। और ये देख सकते हैं जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो 8.5 इंच आ रही है हमारी। तो यहाँ से भी हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंच टेप को रखना है और यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है। देखिए 8.5 इंच पे हमने मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो हमने 1.5 इंच को भी मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक हमें इसे तिरछे में मिलाना है। तो उसके लिए हमें स्केल की मदद से इसे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पे मिलाना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को सेट कर ले रहे हैं, उसके बाद हमें इस वाले पॉइंट्स को भी सेट कर लेना है। मोहरी की साइड आपको थोड़ा सा झुकाव देना है नीचे की तरफ, जिससे सिलाई लगाने के बाद जो आपका कपड़ा है वो कम ना हो। सिलाई लगाने के बाद हम इसे छाट के सेट कर लेंगे, तो आपको थोड़ा सा बढ़ा के इसको कट करना है। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो स्लीव्स का शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारी 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग है। एक मार्किंग हमने कर ली है, इसी तरह से हम दूसरी मार्किंग भी कर लेंगे। तो ये हमारी 1/2 इंच बाहर की साइड मार्किंग है। तो ये हमारे पीछे के पल्ले की मार्किंग और आगे के पल्ले की मार्किंग दोनों कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स को जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से स्लीव्स को हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। दोनों पल्ले को अलग करते हुए गहराई को भी कट कर ले रहे हैं और सेंटर में एक छोटा सा हम कट लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो गले की पट्टी की कटिंग करने के लिए यहाँ पे जो अंदर की साइड का फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सीधे में सेट करना है इस तरह से। तो चारों तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं हम 1.5 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए सेट कर लिए हैं। एक मार्किंग हमें बिल्कुल इसके बराबर से करनी है इस तरह से, ये देख सकते हैं। और दूसरी मार्किंग हम 1 इंच 2 सूते की दूरी से करेंगे। जिस तरह से हम एक के गले पट्टी की कटिंग कर रहे हैं उसी तरह से हम दूसरे को भी कट करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी 1 इंच 2 सूते की दूरी पे मार्क कर रहे हैं हम इसे। आप चाहें तो इंच टेप की मदद से भी इसे मार्क कर सकते हैं। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं गले की पट्टी की कटिंग हो गई है और सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। जिस तरह से हमने सभी पार्ट को कट किया है उसी तरह से हम सभी पार्ट की सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे सभी पार्ट को कट कर लिया हमने। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे। उसके लिए हमें इसे जो चौड़ाई है उसको कम करना है। तो कम करने के लिए सबसे पहले आपको इसे
बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसे पिन से अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे कि जो हमारा कपड़ा है वो कम ज़्यादा ना हो। सेट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हमने इसे फोल्ड किया है। ये देख सकते हैं 6 इंच हमने शोल्डर रखा है, तो 5.5 इंच पे इसे हमने सेट करना है। तो उसके लिए दोनों साइड से हाफ इंच पे हम मार्किंग कर रहे हैं। आपको जितना भी इसे कम करना हो, बस दोनों साइड उसका हाफ करके मार्क कर लेना है बिल्कुल सेंटर में, और इसी मार्किंग को आपको स्केल की मदद से यहाँ पे तिरछे में मिला देना है। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम सिलाई लगा ले रहे हैं। सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद पिन को बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद देख सकते हैं इसको हम सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हमने गले की जो चौड़ाई है उसको कम कर लिया है। ये देख सकते हैं कम करने के बाद यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसमें आपको हाफ इंच प्लेन छोड़ते हुए अंदर की साइड का जो भी फैब्रिक है उसे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग करने के बाद हमने इसे बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कट कर लिया है। कट करने के बाद ये गला हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे इस वाले गले पट्टे की कटिंग निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम प्लेन कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे, और सेट करते हुए जो अंदर के साइड का फैब्रिक है उसको इसके ऊपर सेट करना है, और सेट करते हुए बिल्कुल जिस तरह से हमने एक की गले पट्टी की कटिंग की थी उसी तरह से दूसरे की भी गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। देख सकते हैं मार्किंग भी हमने कर ली है। मार्किंग करने के बाद इसकी भी उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। दोनों की कटिंग हमें बिल्कुल बराबर करनी है। अंदर की साइड का जो गला है उसको भी हम कट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं इसे भी हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गोलाई में हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पे आगे के पल्ले को रखेंगे, और आगे के पल्ले की सीधी साइड आपको जो आपने गले की पट्टी की कटिंग की है उसको बिल्कुल गोलाई में सेट करना है। इस तरह से देख सकते हैं गोलाई में सेट करते हुए हाफ इंच चढ़ाते हुए आपको बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आपको पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बनाने हैं। इस तरह से देख सकते हैं पूरे राउंड में हम यहाँ पे कट बना रहे हैं। कट बनाने के बाद अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे, और पलटते हुए एक सूता चढ़ाते हुए गले की पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से उल्टी साइड पलटेंगे, और पलटते हुए इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से सेट करके एक सूता बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम इसमें अच्छे से इस तरह से फोल्ड करते हुए सुई धागे की मदद से भी इसे सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से देख सकते हैं ये गोलाई में आपका सेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सुई धागे की मदद से सेट कर लिया है, और आगे का गला हमारा बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गया है। चौड़ाई को भी हमने कम कर लिया है। जिस तरह से हमने इसे रेडी किया है उसी तरह से हम पीछे के पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। तो हमारा पीछे का पल्ला है, देख सकते हैं इसमें भी जो हमने गले की पट्टी की कटिंग की थी उसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले रेडी हो गए हैं, और ये हमारे पीछे के पल्ले को भी देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं रेडी करने के बाद अब दोनों पल्ले को इस तरह से उल्टी साइड सेट करेंगे, और सेट करते हुए शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे घुमाते हुए 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा के आपको शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। जिस तरह से हमने एक शोल्डर को ज्वाइंट किया है उसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देख सकते हैं गले की साइड से बिल्कुल बराबर होने चाहिए दोनों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। दूसरे शोल्डर पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगा के इसे भी हमने सेट कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। सेट करने के बाद अब दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखेंगे यहाँ से मिलाते हुए।
देख सकते हैं जो मार्किंग है वो अच्छे से सेट होनी चाहिए। ये देखिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गला भी आपका बिल्कुल सेंटर में सेट होना चाहिए। सेट करने के बाद बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से ही हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, घुमाते हुए एक और सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक पे सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं जो भी आपने मार्क किया हो चेक के लिए उसको आपको फोल्ड करना है और ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है, आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करना है। यहाँ पे हम रफ सिलाई लगा के इसको सेट कर रहे हैं, बाद में हम इसे सुई धागे की मदद से सेट कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए 1 इंच हमने इस तरह से इसे फोल्ड किया है और फोल्ड करते हुए बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। एक तरफ सिलाई लगा ली है हमने, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं दो तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा पीछे के पल्ले की साइड सिलाई है, तो सभी साइड हमने सिलाई लगा के इसे सेट कर लिया है। पीछे के पल्ले के साइड देख सकते हैं जो हमें नीचे की साइड फोल्ड करना है उसको भी 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी हमारा सेट हो गया है। अब आगे की साइड आपको बॉर्डर को सेट करना है, तो बॉर्डर को सेट करने के लिए हमने 1 इंच पे मार्क किया था, हाफ इंच हमने इसे डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है और सेट करने के बाद इसे सीधी साइड रखेंगे और इसके सीधी साइड यहाँ पे हम बॉर्डर को एक किनारे से सेट करेंगे और एक किनारे से सेट करते हुए दूसरे किनारे तक अच्छे से इसे सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा था उसने छाट के बराबर कर लिया है। दोनों साइड हमने हाफ इंच बढ़ा के बॉर्डर को सेट किया है जिसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से और देख सकते हैं ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे से हमने बॉर्डर को सेट करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा के इसे सेट कर लिया है। तो चेक की भी सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसमें स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे, तो स्लीव्स ज्वाइंट करने के लिए हमने स्लीव्स को पहले से ही रेडी करके रखा है और स्लीव्स को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।